थर्ड लेक्चर में हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाए थे EAA से। अब EAA से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी इजीली आसानी से बन जाते हैं। सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है EAA के मोनोसोडियम साल्ट के दो मॉलिक्यूल द्वारा। हम इस EAA के मोनोसोडियम साल्ट के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन यदि आयोडीन से करा दें तो 2NaI निकलने के बाद ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और फिर यहाँ दोनों मॉलिक्यूल्स का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दें। एक मॉलिक्यूल में 2 लगते हैं तो दो मॉलिक्यूल में 4 वाटर मॉलिक्यूल यूज में आ जाएंगे और आपके ये क्या बन जाएगा, सक्सीनिक एसिड। यदि मोनोसोडियम साल्ट के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन हम किससे करा दें, CH2I2 से, तो यहाँ भी 2NaI निकलेगा, लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या आ जाएगा, ये CH2। अब वापस एसिड हाइड्रोलाइसिस कराएं तो CH2COOH CH2COOH यानी कि आपके ग्लूटेरिक एसिड बन जाएगा। यदि मोनोसोडियम साल्ट के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन 1,2 डाइक्लोरोएथेन से करा दें ClCH2Cl, तो ये 2 NaCl हो जाने के बाद इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में 2 CH2 और आ जाएंगे। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो देन और एक कार्बन ज़्यादा वाला एडिपिक एसिड बन जाएगा। यानी समझने की बात क्या है कि ये मोनोसोडियम साल्ट के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन आयोडीन से कराई, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया, सक्सेनिक एसिड। दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन CH2I2 से कराई, डाई आइडोमेथेन से कराई, बने हुए का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ग्लूटेरिक एसिड। यानी मोनोसोडियम साल्ट के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन 1,2 डाइक्लोरोएथेन से कराई, आपके एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराई, एडिपिक एसिड। तो इस तरह से हम ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इजीली EAA से बना सकते हैं। दूसरा मेथड है हेलो एस्टर की मोनोसोडियम साल्ट के साथ क्रिया करा के एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्लोरोएसिटिक अम्ल से सक्सेनिक अम्ल, बीटा क्लोरो एथिल प्रोपियोनेट से ग्लूटेरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये मोनोसोडियम लवण का एक मॉलिक्यूल प्लस इसकी रिएक्शन कराई हमने क्लोरो एसिटिक प्रोपियोनेट से, NaCl निकलने के बाद फिर इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दी तो आपके ये सक्सेनिक अम्ल बन गया। ऐसे ही हम ग्लूटेरिक एसिड भी बना लेते हैं। हम EAA के माध्यम से अनसैचुरेटेड एसिड्स भी बना सकते हैं और ये अनसैचुरेटेड एसिड के सिंथेसिस की रिएक्शन का विशेष फेमस नेम है नोवेनजेल रिएक्शन। EAA की कार्बोनिल यौगिकों के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने पर अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। जैसे एसिटैल्डिहाइड से क्रोटोनिक एसिड बनता है। EAA की रिएक्शन एसिटैल्डिहाइड से कराई तो इस तरह से ये H2O लिबरेट हो जाता है। ये बना हुआ कंपाउंड इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस वाटर के दो मॉलिक्यूल से एल्कोहलिक KH द्वारा तो आपका बन गया ये क्रोटोनिक एसिड। नंबर 4 है गामा कीटोनिक एसिड्स का संश्लेषण। हेलो एस्टर के साथ EAA के मोनोसोडियम साल्ट की क्रिया कराने के बाद
कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपके यह बन जाते हैं गामा कीटो एसिड्स। ये यहाँ मोनोसोडियम साल्ट बनाने के लिए C2H5ONa और फिर NaCl- हो जाएगा, क्लोरो एसीटेट से रिएक्शन कराती तो ये कंपाउंड बना। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में दो वाटर मॉलिक्यूल, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में एक वाटर मॉलिक्यूल लगता है ऊपर और एक वाटर लगेगा एस्टर की, सिंपल एस्टर की हाइड्रोलाइसिस में, वो बन जाएगा आपका गामा कीटो वैलेरिक एसिड, या इसका एक और कॉमन नेम है लेवोलिक एसिड। नंबर 5 है आपके सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स, कीटोनों का संश्लेषण। वही मोनोसोडियम साल्ट या डाइसोडियम साल्ट, मोनो एल्काइलेशन या डाई एल्काइलेशन। अब कीटोन बनाने हैं तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की जगह क्या कराना पड़ता है हमें, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। उसके लिए डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है। इसका जो की फॉर्मूला है ये है, जैसे एसिड का था उसी तरह से एक्टिव मैथिलीन ग्रुप के दो हाइड्रोजन जिन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। अब जो भी फॉर्मूला, जो भी कीटोन बनाएंगे वो इसकी फॉर्मूले से रिजेंबल करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो हमें स्टेप्स बनाने की आसानी से याद हो सकती हैं। पहला है एथिल मैथिल कीटोन का संश्लेषण या ब्यूटेनॉन का संश्लेषण। ये आपके ब्यूटेनॉन या एथिल मैथिल कीटोन का फॉर्मूला की फॉर्मूले से कंपैरिजन करें तो यहाँ 2 H की जगह 1 H है, एक की जगह CH3 है, यानी 1 H हटाना है, मोनोसोडियम साल्ट बनाना है। H की जगह कौन सा ग्रुप लाना है, CH3 ग्रुप लाना है। यानी कि अब मोनोसोडियम साल्ट बनाने के बाद मैथिल आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो H रिमूव होके CH3 आ जाएगा और देन कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस के बाद आपके यह एथिल मैथिल कीटोन बन जाएगा। ये फर्स्ट सोडियम एथोक्साइड से रिएक्शन कराई, मोनोसोडियम साल्ट बनेगा। सेकंड CH3I से रिएक्शन कराई, यानी H हटके CH3 आ जाएगा। कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस पे ये CO2 निकल जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा, ये बन जाएगा कौन सा, एथिल मैथिल कीटोन। अब इसके बाद और भी कीटोन बना सकते हैं। दूसरा है मैथिल द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन या 3 मेथिल 2 पेंटेनॉन। ये हमारा की फॉर्मूला, ये सिंथेसाइज करने वाले मैथिल द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन का फॉर्मूला। कंपैरिजन करें, ये दोनों H की जगह अलग अलग दो ग्रुप हैं, एक CH3 एक C2H5, यानी दोनों ही H हमें बनाने हैं। पहले H हटा के C2H5 लाना है, यानी फर्स्ट रिएक्शन आपके C2H5ONa की होगी, मोनोसोडियम साल्ट बनेगा। दूसरी रिएक्शन CH2H5Cl की होगी या Br की होगी, तो ये C2H5 आ गया। अब एक H हटा के और CH3 ग्रुप लाना है, यानी फिर मोनोसोडियम साल्ट, और फिर CH3 ग्रुप लाना है तो CH3I की रिएक्शन, बने हुए मोनो एल्किल डाई एल्किल का हम कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराएं तो बन जाएगा मैथिल द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। और भी सिंथेसाइज कर सकते हैं डाई कीटोन का सिंथेसिस, जैसे एसिड में हमने बनाए थे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड एसिड्स, कीटो एसिड्स। ऐसे ही यहाँ कीटोन के बाद अब डाई कीटोन भी बना सकते हैं। डाई कीटोन बनाने के लिए भी आपके की फॉर्मूले से कंपैरिजन करें, बीटा डाई कीटोन बनाना है। एक H की जगह क्या है, ये एसिल ग्रुप, यानी मोनोसोडियम साल्ट बना है C2H5ONa से रिएक्ट करा के, और लाना क्या है, एसिल ग्रुप।
यहाँ एल्किल हैलाइड की जगह एसिल हैलाइड का यूज करें CH3COCl का, तो H रिप्लेस होकर आ जाएगा COCH3। और फिर बाद में कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो बन जाएगा हमारा यह बीटा डाई कीटोन। और यदि हमें गामा डाई कीटोन बनाना है तो गामा डाई कीटोन बनाने के लिए हमें दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे मोनोसोडियम साल्ट के। इनकी आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे और यहाँ कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करा दें तो आपके ये एल्टिल एसीटोन या हेक्सेन 2,5 डाइऑन या गामा डाई कीटोन बन जाएगा। तो अब आप ये आराम से बनाने की कोशिश करें नोट्स पे, और ये बहुत ही ईजी है। और भी इसके जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है वो आगे हम पढ़ेंगे।